तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2022-23 और 23-24 को लेके बहुत सारे साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं और इन समस्याओं को लेके कई तरह के सवाल हैं साथियों ने मेरे से पूछे हैं। तो इस वीडियो में आरटी एडमिशन को लेके जिन जिन साथियों ने मुझसे सवाल पूछे हैं उन्हीं सवालों के जवाब है वो देने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए और अभिभावक साथियों के लिए बड़ी ही खास होने वाली है। वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपके सवालों के जवाब देने से पहले दो जरूरी जानकारी है आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। पहली जानकारी तो ये है कि देखिए हमने एक दो दिन पहले है एक पोस्ट डाली थी और उसमें हमने आपसे वोटिंग करवाई थी और वोटिंग इस बात को लेके करवाई थी कि अगली जो वीडियो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए या किस बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो ऐसे में तकरीबन 1000 साथियों ने है वोटिंग की थी और इसमें तकरीबन 61% लोगों ने आरटी एडमिशन को लेके है अगली वीडियो है वो चाहिए थी। तो चलिए आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर है आरटी एडमिशन को लेके ये वीडियो है मैं लेकर आ चुका हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिन साथियों ने जो अदर वोटिंग की थी उनके लिए वीडियो नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। धीरे धीरे है सब टॉपिक पे है वो वीडियो है वो आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जरूरी जानकारी है कि देखिए मैं आपके लिए काफी मेहनत करता हूं, लगातार आपके लिए नई नई वीडियो वो लेकर आता रहता हूं। अब बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब है वो नहीं कर रखा है और हमारी वीडियो भी नहीं देखते और लगातार वो हमें मेल भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं, मैं उनको रिप्लाई भी करता हूं। लेकिन यार ऐसा क्यों कर रहे हो, आप वीडियो क्यों नहीं देखते हो, क्यों नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब है वो करते हो। और इसके अलावा दोस्तों देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने चैनल के ऊपर हर एक दिन इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन मेरे देखने में ये आया है कुछ ऐसी वीडियो हैं जो टॉपिक से थोड़ा सा हटके मैं आपके लिए अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूं तो वो वीडियो आप देखते नहीं, तकरीबन 200 400 या 500 व्यू आते हैं। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यार मेरे लिए है कम से कम आप रोजाना 10 मिनट है वो निकाल लिया करो, क्योंकि यार मैं भी तो आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं। मैं बस आपसे 10 मिनट है वो मांगता हूं। हो सकता है कि शायद वो जो वीडियो है आपके लिए काम की नहीं हो, लेकिन आप जानकारी प्राप्त करके है आप किसी दूसरे की मदद है वो कर सकते हो और मेरा भी ये उद्देश्य है कि हर संभव है दूसरे साथी की वो मदद करे। तो ऐसे में भैया लगातार वीडियो वो देखा करो, 10 मिनट है वो आपसे मांग रहा हूं। और मेरे देखने में ये आया कि देखिए दोस्तों अब तक हमारे चैनल पर तकरीबन है 77-78 हजार है सब्सक्राइबर हमारी यूट्यूब फैमिली हो चुकी है और इनमें से देखिए लगभग 70% साथी ऐसे हैं जो लगातार हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब हो नहीं कर रखा है। अगर हम 78,000 का 70% निकालते हैं तो भैया तकरीबन 50-55 हजार का रेशियो बैठता है, यानी तकरीबन है 1.25 लाख सब्सक्राइबर का रेशियो बैठता है। अब यार क्यों नहीं चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। एक अपने राजस्थानी के साथ इतना बड़ा आप धोखा कर रहे हो, ये बात भैया मेरे दिल में नहीं गुजरती है। अपने राजस्थानी को सपोर्ट कीजिएगा यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बस इतना ही हम आपसे मोटिवेशन चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा ताकि हमारा भी एक जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। जब YouTube पर हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो यार अपने आप में एक मोटिवेशन आता है। और दोस्तों आपको जानकारी मैं यहां पे देना चाहूंगा, देखिए मेरे पास बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो एजुकेशनल कंपनियां हैं, उनकी पेड प्रमोशन आती है वीडियो के लिए। मैं उनकी प्रमोशन वीडियो नहीं बनाता हूं, वो मुझे 40 से लेकर 50 हजार रुपए तक की है पेमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मैं फिर भी वो वीडियो नहीं बनाता हूं। वो इसलिए नहीं बनाता हूं क्योंकि वो वीडियो है या फिर वो उनका जो प्रोडक्ट होता है उसमें आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो ऐसे में यार जैसे अगर मैं पैसे का लालची होता तो शायद मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के जो प्रमोशन है वो भी कर सकता था, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता हूं। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आप भाई लोगों के लिए, कि आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दूं और आपका कहीं पर भी गलत जो पैसा है वो बर्बाद नहीं हो, बस मेरा यही उद्देश्य। बस हाथ जोड़ के मेरा यही निवेदन है कि भैया जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भैया प्लीज है वो कर लीजिएगा, वरना इस राजस्थानी के साथ आप अच्छी है वो नहीं कर रहे हो
और वो कहते हैं ना, या बात है ना अपनी राजस्थान में, या तारी चोखी को ना, समझ रहे हो ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आपके सवालों का सिलसिला है वो शुरू करते हैं। और भैया सवाल तो काफी हैं, मैंने यहाँ पे 15 सवालों को शामिल किए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 15 सवाल हैं भैया, यहाँ पर आपको तकरीबन 40-50 जो सवाल है उनके उत्तर मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से उनको कंबाइंड है वो कर दिया है। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, स्किप है वो मत कीजिएगा, अन्यथा बाद में आप कमेंट है वो करोगे। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक मेरा प्रमोशन मैं कर लेता हूं, खुशी होती है इस चीज को लेके। एक साथी ने मुझे कमेंट किया है, नाम है नावेद फारूकी, और ये बोलते हैं नमस्कार जी राजगुरु जी। जी नमस्कार, मुझे आपका स्वभाव पसंद है, आप बहुत ही शानदार वक्ता हो। थैंक यू जी, धन्यवाद। बस आपका बस इसी तरह से मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए, और जब आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा ना तो देखते जाइएगा, भविष्य में, निकट भविष्य में आपके लिए कुछ अलग है वो लेके आने वाला हूं। लेकिन मेरा एक टारगेट है वो जल्दी से जल्दी है, वो आप पूरा करवा दीजिएगा। 1 लाख सब्सक्राइबर हो कंप्लीट करवा दीजिएगा। और दोस्तों एक मेरी इंटरनल बात मैं आपको बताऊं, मेरी माताजी है वो बिल्कुल अनपढ़ है, मैं मां बोलता हूं मेरी माताजी को, तो बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन उसको भी इस चीज की ये है कि अपने चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हो गए। हर बार मुझे वो यही पूछती है कि बेटा तेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए नहीं हुए। यार उसको गणित तक नहीं आती, फिर भी वो इतना वेट कर रही है। बस अगर आपका सपोर्ट मिल जाए तो यहां पे 4 चांद और लग जाएं। चलिए फारूक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां पे मैं सवाल लेता हूं, एक एक ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला सवाल यह है कि आरटी में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेगा। दोस्तों यहां पे एक जानकारी और देना चाहूंगा। देखिए वैसे तो मैं इन एडमिशन को लेके काफी मेरी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैंने कोई भी ऐसी मतलब सवाल नहीं छोड़ा है किसी भी वीडियो में ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। लेकिन फिर भी अगर डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहां पे देखिए, जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हो तो उस समय एक तो बच्चे का जो आधार कार्ड है वो चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहां पे कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, वो आपको चाहिए। इसके साथ यहां पे एक आय जो प्रमाण पत्र है उसकी आपको जरूरत पड़ती है मोटे तौर पे, ठीक है। इसके अलावा एक जो मूल निवास का जो सर्टिफिकेट है वो आपको है वो जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब यहां पे जो इनकम जो सर्टिफिकेट है इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए अगला सवाल है। इसके अलावा यहां पे आगे पूछा गया है लॉटरी किस प्रकार से निकाली जाएगी। यहां पे स्कूल साथियों का भी सवाल है और हमारे अभिभावक साथियों का भी सवाल है कि ये जो 20 तारीख को लॉटरी है वो निकलने वाली है, वो आधार कैसा रहेगा। क्योंकि फिलहाल यहां पे सेशन 2023-24 के लिए तो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुई। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा जो लॉटरी निकलती है वो नॉन आरटी स्टूडेंट के आधार पर निकलती है। लेकिन यहां पे देखिए, देखने में ये आया कि फिलहाल यहां तो ना एडमिशन हो रहे हैं, ना यहां पे जो स्टूडेंट हैं वो प्रमोट हो रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यहां पे जो रेशियो लिया जाएगा ना, तो एट प्रेजेंट टाइम के अंदर जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं, फर्स्ट क्लास हैं, जो फिलहाल स्टूडेंट हैं, शायद उनके आधार पर ही ये जो लॉटरी है वो निकलने वाली है, क्योंकि उसी के आधार पर तो ये प्राथमिकता क्रमांक है वो आने वाला है। बगैर स्टूडेंट के तो ये कहां से आएगा, लॉटरी का सिस्टम ऐसा ही है। हालांकि इस बारे में डिपार्टमेंट ने खुलकर कोई भी जानकारी नहीं दी है। अब पता नहीं मैं कुछ और गलत जानकारी दे दूं बाद में थोड़ा सा वो बदल दे, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, नई अपडेट आएगी तो जानकारी आपको है जरूर देने वाला हूं। तो फिलहाल प्रेजेंट जो क्लास के अंदर स्टूडेंट है उसी के आधार पर होगी। चलिए इसके अलावा यहां पे एक सवाल ये है कि आरटी में लड़कियां फ्री पड़ेगी। हाँ, ये बहुत सारे साथियों ने मुझसे सवाल पूछा है। बिल्कुल इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी है कि देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पे एक नई योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पिछले जो फिलहाल ये जो सेशन चल रहा है कि जो बच्चियां आरटी में हैं वो 1 से लेके 12 तक है बिल्कुल फ्री में वो पढ़ेंगे। 1 से लेके 8 तक तो देखिए आरटी के तहत वो चल रहा है, और इसके बाद यहाँ पे इंदिरा महिला शक्ति जो निधि योजना चल रही है वो 9 से लेके 12 तक चलती है। और इस बार मुख्यमंत्री ने अपने बजट घोषणा में यह भी कहा है कि यहाँ पे जो लड़के हैं वो भी भैया 1 से लेके 12 तक हैं वो बिल्कुल फ्री में पढ़ने वाले हैं, जो आरटी के अंदर है, नॉर्मल स्टूडेंट नहीं, जो आरटी के अंदर है। अब यहां 1 से लेके 12 तक किस तरह से वो फ्री पढ़ते हैं इसके बारे में अलग से वीडियो आने वाली है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जल्द इसके बारे में आपको टोटल जानकारी है वो देने वाले हैं। चलिए इसके अलावा यहां पे अगला सवाल यह है कि हमने पहले भी आवेदन किया था, अब दोबारा कर दिया है, प्रवेश होगा या नहीं होगा। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए जिन स्टूडेंट या अभिभावक साथियों ने सेशन 2022-23 के अंदर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अंदर एडमिशन कर दिया, तो आपको पता है कि इन एडमिशन को लेके कितना लफड़ा वो चला था। इस बारे में मैंने भी बहुत बक है वो की थी। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नया फॉर्म भरते हो ना तो आपको नए सिरे से है एडमिशन वो दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको जानकारी भी दूंगा, हो सकता है कि अगर सेम स्कूल में आ जाए तो एक अलग बात है, अगर दूसरी स्कूल में आता है, चाहे
सेम में आए या फिर दूसरी में आए, नए सेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो आपका जो पुराना वाला जो एडमिशन है ना, उसे आपको बाद में है कैंसिल करवाना पड़ेगा, यानी टीसी जारी आपको करवानी पड़ेगी। अब नहीं, बाद में करवानी है, जल्दबाजी मत कर देना। टीसी को लेके भी एक आगे सवाल है, देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला ये सवाल है कि जाति प्रमाण पत्र है वो किसका लगेगा। ये जो सवाल है बहुत सारे साथियों ने मुझसे पूछा है। तो देखिए जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो वैसे स्टूडेंट का ही होगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल यदि आवेदन के समय नहीं है तो उसका जो पिता है, केवल पिता के नाम का जो जाति प्रमाण पत्र वो मान्य होगा। लेकिन आपको कहना चाहूंगा, जब भी आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा किसी स्कूल के अंदर, तो आपको स्टूडेंट के नाम का जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको स्कूल में वो जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी यहां पे जांच के लिए पैनल आएगा शिक्षा विभाग का, तो वो डॉक्यूमेंट है वो चेक करेगा। और आपको पता है यार, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, यही अगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट बनने में कितना समय लगता है, अगले 7 दिन में तो बनके तैयार हो जाते हैं। ये मित्र पे अप्लाई कीजिएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आप अपने पिता के नाम से है वो जाति प्रमाण पत्र अटैच है वो कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा अगला सवाल यह है कि स्कूल प्रोफाइल में PPP5 हो गया है, तो अब इसे चेंज कैसे करें, ये स्कूल साथियों का सवाल है। तो देखिए इस बारे में मैंने आपको बहुत पहले है कई बार जानकारी मैं दे चुका हूं। तो देखिए प्रोफाइल में यदि आपकी जो फर्स्ट क्लास है, वैसे तो PPP3 से होना चाहिए था यदि आप पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में देना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ पे PPP4, 5 या केवल फर्स्ट शो हो रहा है, तो भैया देखिए अब तो प्रोफाइल अनलॉक, तो इसके लिए संबंधित आपका जो डीओ ऑफिस है उससे आपको संपर्क करना चाहिए। वो क्लास है वो चेंज है वो कर सकते हैं, ठीक है। एक लेटर लीजिएगा और उनके पास व्यक्तिगत आप जाकर वो चेंज है वो करवा लीजिएगा। चलिए अगर वैसे भी मान लीजिए किसी स्टूडेंट की नहीं होती है, तो जो स्टूडेंट वाले अभिभावक साथी हैं तो वो आरटी वाली हेल्पलाइन पे वो मेल कीजिएगा, वहां से उनकी क्लास है वो चेंज है वो कर दी जाएगी। चलिए अगला ये सवाल है कि 22-23 में प्रवेश हो चुका था, टीसी कटवा ली, अब आवेदन नहीं हो रहा। ये एक बड़ा सवाल है और अच्छा सवाल है। एक साथी ने मुझसे पूछा था कि किसी के कहने पर हमने टीसी कटवा ली। यार ऐसा क्यों करते हो? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको राजगुरु जी पे वो विश्वास नहीं है, राजगुरु जी गलत जानकारी आपको देता है, इसका मतलब तो ये हो ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, राजगुरु जी कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं देता है। किसी के कहने पे यदि आप टीसी कटवा लेते हो तो ये गलत बात है। अब भी देखिए आपने टीसी कटवा ली, अब आप नए सिरे से सेशन 2023-24 के लिए आवेदन कर रहे हो, तो भैया पोर्टल तो मना ही करेगा, क्योंकि पोर्टल को पता ही नहीं चल रहा है कि इसके तहत एडमिशन हुआ है। क्यों, एडमिशन तो हो चुका है, उन्होंने मर्जी से अपनी टीसी कटवा ली है, तो भैया फिलहाल तो यहाँ पे इसका कोई समाधान नहीं है। फिर भी मैं आपको इतनी राय देना चाहूंगा कि आपको जो आरटी की जो हेल्प मेल है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो मिल जाएगा, उस मेल पे है आपको मेल कीजिएगा। अगर वो समाधान करते हैं तो अच्छी बात है ना। चलिए अगले सवाल लेता हूं। अगला ये सवाल है कि इनकम सर्टिफिकेट किसका बनाना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा इनकम जो सर्टिफिकेट है, जो एक तो जैसे जनरल कैटेगरी है, एक जो ओबीसी कैटेगरी, केवल इन्हीं कैटेगरी को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। लेकिन उनके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, उनके लिए है। बाकी जो SC, ST, BPL, कैंसर वाले हैं, विकलांग वाले हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को है इनको बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे ही ये आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए अगला ये सवाल है कि हमारी पंचायत में स्कूल नहीं है, दूसरी में कर सकते हैं क्या। देखिए दोस्तों, आप आवेदन तो कर सकते हो, लेकिन ये पक्की गारंटी नहीं होती है कि वाकई में आपका एडमिशन उस दूसरी ग्राम पंचायत या दूसरी शहर निकाय वाले स्कूल में हो जाएगा, क्योंकि नियमों में ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि एक पंचायत से दूसरी पंचायत में प्रवेश नहीं हो सकता, एक शहरी निकाय से दूसरी शहरी निकाय या दूसरे वार्ड में वो नहीं हो सकता। प्राथमिकता पहले उस गांव की या उस शहर का या जो वार्ड है उस वार्ड के स्टूडेंट को वो दी जाएगी। अगर फिर यहाँ पे सीटें खाली बचती हैं तो ये संभव हो सकता है, लेकिन नियमों में साफ साफ लिखा है कि भैया दूसरी पंचायत को एडमिशन दे ही नहीं सकते। हालांकि एक बार स्कूल वालों को जानकारी नहीं होती है, एडमिशन वेरीफाई हो जाता है, जब वो पैनल आता है तो उसे कैंसिल कर जाता है, तो फिर इसका फायदा है वो क्या होगा, है ना। तो ऐसे में देखिए नहीं होगा। और देखिए कुछ साथी ऐसे मेरे देखने में ऐसा भी आया, मैं मेरी एरिया की बात कर रहा हूं, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसी स्कूलें हैं जिन्होंने अपनी दूसरी पंचायत के बच्चों का एडमिशन दे दिया, और तकरीबन 40 से लेके 50 स्टूडेंट को ऐसा एडमिशन उन्होंने दे रखा है। और बात ये हुई कि पैनल आया और उन्हें वेरीफाई है वो कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे उनके पैसे भी आए, लेकिन भैया फिर उनकी शिकायत हो गई।
और शिकायत होने के बाद सीधा निदेशालय से भैया एक टीम है वो गठित की गई, पूरी जांच हुई और जांच में गलत पाया गया, उन सारे ही एडमिशन को है रिजेक्ट है वो कर दिया और पैसे हैं वापस डिपार्टमेंट ने है वो भी मांग लिए। तो ऐसे में देखिए ये जब समस्या आती है तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है। कुछ स्कूल साथी कह सकते हैं कि हम तो दूसरी ग्राम पंचायत के दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन भैया जिस दिन आएगी आपके सामने समस्या तो इस राजगुरु जी की बात वो जरूर याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, कैसे फॉर्म भरें? तो भैया मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए आधार कार्ड के बगैर आप आवेदन फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन इसका समाधान है। समाधान ये है कि भैया आप जाओ ना आधार सेंटर पे, है ना, और वहां पे अपना आधार का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाओ, तो आपको एक इनरोलमेंट आईडी वो प्राप्त होगी, उससे आप आवेदन फॉर्म भर सकते हो। तुरंत जाओ और तुरंत है आपको करके दे देंगे, एक दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर अगले 5-7 दिन के अंदर आपका जो आधार कार्ड है वो आ जाएगा। दिक्कत कहां आ रही है ना? तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना। चलिए इसके अलावा अगला ये सवाल है कि जेंडर चेंज नहीं हो रहा है। ये जेंडर की बात नहीं है, यहां पे कास्ट की भी बात है। तो यार मैंने आपको हर बार ये कहा कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हो तो अपनी 2 आंखें हैं लेकिन 4 आंखें हैं वो खोल लिया करो, ठीक है ना। शिव जी ने भी तीसरी आंख खोली थी, वो कहां से आई मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन अपनी 4 आंखें वो खोल लिया करो। और भैया देखिए फॉर्म में गलती हो जाती है तो फिलहाल स्कूल वाले नहीं कर सकते, इसका समाधान है। तो मैं अभिभावक साथियों से कहना चाहूंगा, जिनका एडमिशन पहले फाइनल हो चुका है, आरटी फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है तो आपको जो हेल्प मेल है उस पर आपको मेल करना है और साथ में प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट है वो देना है कि आवेदन फॉर्म भरते समय है इस प्रकार की ये गलती रह गई और ये प्रूफ है, संशोधन करने की कृपा कीजिएगा। अगर वो अनुमति देते हैं तो वो कर देंगे। मेरे पास बहुत सारी मेल आती हैं तो भैया मैं आपको कहूंगा कि इस प्रकार की करेक्शन को लेके मुझे मेल मत कीजिएगा, क्योंकि वो प्रूफ मांगते हैं, डॉक्यूमेंट मांगते हैं और उनकी सेम आईडी से मांगते हैं, तो ऐसे में कॉन्फिडेंशियल मामला हो जाता है। तो आप उनकी मेल आईडी पे मेल है वो किया करो, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। हाँ इतना मैं आपको कह देता हूं कि मेल में मेरा रेफरेंस है वो दे दिया करो, शायद वो जितना संभव हो सकेंगे आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और सवाल ये है कि 2018 में आरटी में प्रवेश हुआ, अभी तक पैसा नहीं मिला। यार ये कैसा सवाल हो गया? 2018 में आपने प्रवेश ले लिया तो आपको पैसे कहां से मिलेंगे? पैसे तो स्कूल वालों को मिलेंगे। ये किसी शायद जहां तक मैं समझ पाया किसी गार्जियन ने यहां पे लिखे हैं, अगर स्कूल वाले हैं तो शायद आपने क्लेम बिल है वो नहीं बनाया होगा तो आपको नहीं मिलेंगे। तो आरटी का जो पैसा होता है ना वो अभिभावक के अकाउंट में नहीं आता है, वो डायरेक्ट स्कूल वाले के अकाउंट में आता है, तो आपको पैसे नहीं आएंगे, आप तो फ्री पढ़ाओ, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए अपने स्कूल से संपर्क कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल लेते हैं और अगला सवाल है कि स्कूल वाले ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग लिए हैं और हमने जमा भी करवा दिए। क्यों भैया, क्यों करवा दिए? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आपको या फिर स्कूल वालों को आवश्यकता कहां पड़ गई? हाँ, एक जो आपका आय जो प्रमाण पत्र है वो आप ओरिजिनल दे सकते हो, क्योंकि उसकी जो वैधता होती है वो अगले 6 महीने तक होती है या अगले 12 महीने तक होती है, तो वो आप ओरिजिनल दे सकते हो, लेकिन उसकी भी एक कॉपी है आपके पास रखनी चाहिए। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेने देना है, सबकी आपको फोटो प्रति ही देनी है। अगर स्कूल वाले ने मांगे हैं तो वापस लेके आ जाएगा, इनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि 2022-23 में प्रवेश हो गया, स्कूल वालों ने नहीं लिया, अब क्या करें? तो भैया नहीं लिया तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, फिर से आवेदन चल रहे हैं ना, दोबारा आवेदन कर दो, दिक्कत कहां आ रही है, ठीक है ना। उसमें पूछेगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये सुनो में जवाब देना है। जब कई बार मेरे पास साथियों की क्वेरी आई है, इंस्टा पे मैसेज आएंगे, सर हम लास्ट में जब येस करते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो चुका है 22-23 में, तो सर्वर एरर आ जाता है। हाँ एक ये टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कुछ समय के लिए होती है, बार बार ट्राई कीजिएगा, समाधान हो जाएगा। अगला ये सवाल है कि 8 साल हो गए हैं, या क्या हो गया, 8 साल हो गए हैं, अब प्रवेश मिल सकता है क्या? शायद ये एक ही सवाल है, मैं इसको 2 बार बोल गया कि 2022-23 में प्रवेश हो गया, स्कूल वालों ने नहीं लिया, अब बच्चे की उम्र 8 साल हो गई है, अब प्रवेश मिल सकता है क्या? भी या नहीं। यहाँ पे जो उम्र है लास्ट यहाँ पे 7 साल से बालक या बालिका वो बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन भी बड़ा हो गया तो फिर एडमिशन है वो नहीं मिलेगा, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये है तकरीबन सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। वीडियो काफी लंबी हो गई है, आशा करता हूं कि शायद आपको समाधान मिला होगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट है वो कर सकते हैं, शायद इसके लिए भी हम एक अगली नई वीडियो है वो लेकर आ सकते हैं। नई नई समस्याएं आएंगी तो आपके लिए नए नए वीडियो है वो लेकर आएंगे। अब वैसे भी तो देखिए मैंने हर एक टॉपिक के बारे में अलग अलग वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा आरटी एडमिशन बाई राजगुरु जी। जब आप बाई राजगुरु जी लिखोगे ना तो हमारे सारे वीडियो आ जाएंगे, आराम से देख लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान है वो हो जाएगा।
और आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो को अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा, और इसके अलावा जो भी आपकी राय है कमेंट कर दीजिएगा। मेरी तरफ से तो वीडियो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।